श्री सद्गुरु देव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मा राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव की श्री राम सभा में अपने मन उपराम स्थिति का वर्णन करते हुए हमने देखा कि संसार की एक एक चीज में उन्होंने नश्वरता देखी। राम जी को कहीं भी कोई भी चीज में, कोई भी पदार्थ में शाश्वत की अनुभूति न हुई। परमात्मा प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा जिसको भी होती है
किसी को भी संसार के लुभावने पदार्थ आकर्षित नहीं कर सकते, लुभा नहीं सकते भाई। कितने भी प्रलोभन मिले, वो प्रलोभन के बहकावे में नहीं आता। उसे जहां दृष्टि उनकी जाती है वहां सिर्फ एक ही भाव रहता है, कैसे परम तत्व की अनुभूति मिले, कैसे परम पद को पहचान सकूं, कैसे पा सकूं, कैसे उसमें मैं स्थित हो सकूं। जब विवेक जगता है तब ये स्थिति होती है। विवेक में क्या सार रूप है और क्या असार है, उसकी तुलना चिंतन में होती है और असार का त्याग करने की तीव्र भावना होती है और सार को ग्रहण करने के लिए चातक जैसी स्थिति हो जाती है। राम जी की ये स्थिति का वर्णन जब राम जी कर रहे हैं तब सब श्रोताओं के मन में भी सबके मुख से दिखाई देता है कि स्वप्न नगरी जैसा संसार, इसमें हम क्यों फंस जाए। उतर तो गए मगर उसे निकल जाना है, उसमें फंसना नहीं। बहुत बड़ी बात राम जी बता रहे हैं। कमल कितना सुंदर होता है, वो कहाँ निपसता है, कादव। प्रत्येक जीव बालक बन के संसार में ही पैदा होता है, संसार में ही पलता है, संसार में ही बढ़ता है, संसार के सारे व्यवहार करते करते अपना पूरा जीवन संसार में ही व्यतीत करता है। फिर चाहे कोई गृहस्थाश्रम में है, चाहे कोई वानप्रस्थ में है, चाहे कोई संन्यास में है, जो सब कुछ छोड़ के बैठे हैं वो भी संसार से बाहर तो कहीं जा नहीं सकते, रहेगा। जहां जाएंगे वहां संसार तो मिलेगा 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 मिलेगा, क्योंकि अपने निजी कार्य के लिए भी आश्रय तो जगत का ही लेना है। वन में चले जाओ, वृक्षों से फल छाया आदि लेंगे, बावली से कहीं झरनों से, नदियां से जल लेना पड़ेगा। अपने निर्वाह के लिए हमें अन्न का आश्रय लेना होता है। फिर भी हम संसार में ऐसे रह रहे जैसे कमल का फूल। संसार को शोभा दे, हमारा व्यवहार शास्त्र सम्मत ही होना चाहिए, शास्त्र विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये बराबर याद रखें, जिससे संसार रूपी सरोवर में हमारा कमल की तरह खिलना हो। संसार को शोभा दे मगर संसार में गिर न जाए, फंस न जाए। कादव में पैदा होता कमल, कादव में फंस नहीं मरता। इसके पत्तियों पर भी जल का बूंद ठहरता नहीं, जल में रहता है, कादव में रहता है। एक कीचड़ में रहने वाला कमल भी कीचड़ से ऊपर ही ऊपर रहता है। संसार में जब राम जी जैसे कमल खिलते हैं तब संसार की शोभा बढ़ती है, और ऐसे कमलों के साथ
जुड़ने वाले भी सुंदरता को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को यथार्थ कर सकते हैं। राम जी ने प्रत्येक चीज की ओर जो वैराग्य उनको हुआ है, जिस प्रकार हुआ है, उसका वर्णन करते करते मनुष्य तन से भी वैराग्य बहुत डिटेल से दिखाया। ये हार्ड मास रुधिर का थैला, इसमें क्या आकर्षित कर सके? ऐसी कौन सी चीज है, इसका क्या आश्रय लेना? अगर आ ही गए हैं, जो गलती से आए हैं वो गलती सुधारने का चांस है। तो इस शरीर को उपयोग करते हुए हम आत्मचिंतन करते करते, आत्मविचार करते करते आत्मपद को प्राप्त करते। इस प्रकार के चिंतन मनन के लिए राम जी हमारी राह दिखाते हैं, हमारे पथ पर प्रकाश करते हैं। पूरे संसार को स्वप्न नगरी जैसा मिथ्या बता के राम कहते हैं कि दिखने मात्र, आभास मात्र है। स्वप्न में जैसे जो भी दिखाई देता है वो सब आभास मात्र होता है। स्वप्न टूटते नहीं रहते, मीन्स है ही नहीं। जो स्वप्न काल में दिखा वो था नहीं, मगर हमें भ्रम से भाषित हुआ है। इस प्रकार जागृत स्वप्न है संसार। इसमें जो भी हमें दिखाई देता है वो सब आभास मात्र है, दिखने मात्र है। जादूगर का खेल, जादू बहुत बनाता है जादूगर, और हमको आबेहूब लगता है, मगर उसके खेल में से कोई भी चीज किसी के काम में नहीं आती, किसी के उपयोग में नहीं आती। फर्क इतना है कि जादूगर अपने जादू को जानता है और हम नहीं जानते। इसलिए जादूगर अपनी बनाई हुई चीजों को, अपने बनाए हुए दृश्य को किसी को भी सत्य नहीं मानता। हम देखते उसे प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते। ऐसे परमात्मा अपनी माया को जब पसारता है तो उसे पता ही है कि माया का कार्य मैंने उसे सौंपा है, तो सौंपने के बाद माया अपना पसारा करते हैं, फिर भी माया मुझसे भिन्न नहीं। भगवान कहते गीता में भी अष्टधा प्रकृति में है, वो अष्टधा प्रकृति से सारे व्यवहार होते हैं, मगर वो प्रकृति परमात्मा से भिन्न नहीं। ये सत्य हमारी समझ में आ जाए, ये सब कुछ परमात्मा ही है, ये सब आत्मा ही है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। तो हमारा पुरुषार्थ सही पथ पर चलेगा और हम क्रमशः आत्मानुभूति तक पहुंच जाएंगे। राम जी कहते हैं संसार के विषयों की तृष्णा क्यों करें? विषय सब विनाश के कारण है। मृग तृष्णा जैसे भोगों में हम उसे भुगतने की क्यों इच्छा करें? भोग दिखने मात्र सुंदर है, आप भी खूब सुंदरता से भरे हुए दिखते हैं, मगर उसमें कोई सुंदरता नहीं है। भूख इच्छा करने जैसे भी नहीं है। सुंदर होते हुए भी, सुंदर दिखते हुए भी वास्तव में सुंदर नहीं होते। विचार दृष्टि में उसकी असारता भाषित होती है, निहसार दिखाई देते हैं। और जैसे वृक्ष की बेली में फूल सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर बेली दिखती है, और कोई पेड़ पे चढ़ जाती है तो पेड़ को भी सुंदरता देती है। इसके फ्लावर मनमोहक होते हैं, और इस विषय की सुंदरता को देखते कोई भी मनुष्य भ्रमर उस पर जाकर बैठता है तो वो उसे खत्म कर देता है।
भोग से तृप्ति किसी को नहीं होती, वो याद रखें। राम जी सावधान करते हैं, कितने भी भोग भोगो, जीर्ण क्षीण हो जाओगे मगर तृप्ति नहीं होगी। आयु कम होती जाती है, तृष्णा बढ़ती जाती है। वृद्धावस्था में तृष्णा छोड़ती नहीं है। पुण्य कर्म करके स्वर्ग के विषयों की तृष्णा करते हैं। देखिए, विषय तृष्णा अगर सावधान न रहे तो हमको जन्म मरण के उंडी खाई में डालते। आकाश के फूल को मनुष्य देह रूपी पर्वत पे चढ़ के कोई भी मनुष्य पकड़ने को चाहेगा तो क्या पकड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि आकाश में फूल ही नहीं। आकाश तक वो पहुंच भी नहीं सकता। लुभावने फूल दिखते हैं, दृश्य ऐसे होते हैं। श्वेत बादल पवन के मार से कभी उधर कभी उधर कभी उधर हो जाते हैं और उसमें ऐसे कुदरती सेट हो जाते हैं कि फ्लावर जैसे सुंदर दिखते हैं। और लुभावना मनुष्य उसको लेने के लिए मनुष्य रूपी इस शरीर पे बैठा है, शरीर रूपी पहाड़ पे बैठा है, मगर वो फ्लावर वो प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार विषय भोग, देखिए, विषय तृष्णा जो भी करता है वो कभी भी सुख को नहीं प्राप्त कर सकता, कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी परम पद में स्थित नहीं हो सकता। राम जी कहते ऐसे भोग मुझे क्या करना। सरोवर में सुंदर कमलिनियां खिली हो, मगर बर्फ की वर्षा हो तो एक कमलिनी की शोभा कोई नहीं रहती, मुरझा जाती। कमल पीतवर्ण हो जाए तो कोई भ्रमर उसके पास जाके नहीं बैठता, उसके ऊपर जाके रस लेने की इच्छा नहीं करता, सुगंध लेने की इच्छा नहीं करता। देखिए, इस प्रकार शरीर के वृद्धावस्था में कोई भी संग करना हमें नहीं चाहेगा, हमारे संग से कोई लाभ नहीं पा सकेगा। देखिए, भुगतने को जो जाता है वो खुद नहीं रहता, खत्म हो जाता है। विष की बेली जैसा है, विष के फ्लावर जैसा है, उसको भुगतने वाला मृत्यु को ही पाता है। संसार के जो भी पदार्थ है वो सब मृग तृष्णा के जलवत है। दिखे उसके पीछे मूर्ख मृग भागे तुषा छिपाने के लिए, अगर जीवन खत्म हो जाए तो उसकी तुषा नहीं छिपती। वैसे ही भोगों के पीछे भागने वाले भोगों से तृप्त होना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं। जीवन पूर्ण हो जाता है भोगों में तो भी वो सुख वो शांति उसे हाथ नहीं लगती। याद रखें, जगत इतना लुभावना है, ऐसी सुंदरता से भरा हुआ होता है कि वो भुगतने के लिए जो भी आता है उसको क्षणिक आनंद प्रमोद दे देता है, मगर नित्यानंद जो है, आत्मानंद जो है, जिसको उसकी आत्मानंद की इच्छा है, उसके मार्ग में वो सुमेरु जैसा पहाड़ बन जाता है। उसको लांघने के लिए एक बार भुगतने की इच्छा की और उसके लिए प्रयत्न शुरू किया, वो कभी भी सामर्थ्यवान नहीं बन सकता, नहीं लांघ सकता। नदी का धसमसता प्रवाह, उसमें एक तृण गिरे तो तृण की क्या हाल हो।
ये तृण, ये नदी का प्रवाह कहाँ ले जाके फेंक दे, खत्म कर दे, कहाँ गया दिखे ही नहीं। वैसे ही विषय तृष्णा का प्रवाह भुगतने की भावना करने वाले तृण को बहा के ले जाता है और कहाँ फेंक देता है पता नहीं चलता। बहुत सारे दृष्टांत राम जी ने दिए हैं। संसार में बहुत सारे दृष्टांत हमें मिल सकते हैं, मगर दृष्टांत देख के भी हम समझे नहीं तो हम आत्मघाती कर लेते हैं, स्वयं का नाश करने वाले हो जाते हैं। ऐसी गलती हमसे न होवे, इसलिए राम जी के वैराग्य को बराबर श्रवण के बाद चिंतन मनन करके अपने निरी अभ्यास से दृढ़ कर लें, हम भी राम जी जैसे आत्मपद के वांछुक बन जाए। ज्ञानी जन हमेशा वैरागी रहते हैं, वो वैराग हमारा सदैव बना रहे, उसके लिए हम सावधान रहें। जगे हुए विवेक को हम खत्म न कर दें। विवेक जग गया इसलिए तो हम ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि इसी जन्म में हम अपने स्वरूप को जान ले, पहचान ले और उसमें हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाए। विवेक जगा है, सार असार के बीच ये सतशास्त्र हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमारी सहाय करते हैं, हमें वैराग्य में ले जाके स्थित कर देते हैं और कहाँ पहुंचना है वो भी दिखा देते हैं। हमारा लक्ष्य इस विवेक जगने से निर्धारित हो जाता है कि दिखते हुए सुंदर जो भी है उसमें सच्ची सुंदरता नहीं है, वो सुंदरता सिर्फ दिखने मात्र है। चंद्रमा का सुंदर शीतल अमृत सभर प्रकाश जिसको भी मिलता है वो सब पुष्ट हो जाते हैं, उस अमृत पान करके स्वयं अपना विकास कर लेते हैं। चंद्रमा इतना सुंदर कार्य कर सकता है, अगर जब राहु आ जाता है तब चंद्रमा को ग्रस लेता है, उसका अमृत का वर्षा करना बंद हो जाता है। सूर्य का प्रकाश देखिए कितना तेजवान है, संसार का कोई कोना अंधेरे में नहीं रहता। अगर ऐसे सूर्य के सामने भी घने बादल आ जाए तो वो प्रकाश नहीं कर सकता। इसी प्रकार भोग और तृष्णा हमारे लिए आच्छादित करने वाले पदार्थ बन जाए और हमको हमेशा के लिए ग्रसने वाले बन जाए तो हमारी क्या स्थिति होगी। आच्छादित कर दें तो घने बादलों को ये सतशास्त्र सतबोध रूपी पवन हटाए, मगर हम ग्रसित हो जाए हमेशा के लिए तो गए जन्म जन्मांतरों तक बस ऐसे ही अज्ञान के घने बादलों में पड़े रहना हो जाएगा। इस अज्ञान में हमें नहीं रहना है। राम जी कहते हैं ये अज्ञान हमें सावधान होने नहीं देता, अपने स्वरूप से अपने तेज से प्रकाश में नहीं देता। जैसे चिंतामणि चिंतवन करो सब कुछ देने के लिए सामर्थ्यवान है, आत्मा चिंतामणि उसका साक्षात्कार जहां चाहो वहां कर सकते हो। हम जहां जाए वहां बस उसी का ही चिंतन मनन रहेगा तो कोई भी जगह पे हम जो चिंतवेंगे वो प्राप्त कर पाएंगे। मगर चिंतामणि को पहचाने ही नहीं तो जाने ही नहीं और डिब्बे में रख दिया। कुर मध्य केवलम ब्रह्म मात्र। ब्रह्म बस रहा है हृदय गुफा में, उसका प्रकाश
सामर्थ्य है, वो अंदर से कह भी रहा है, मगर हमने ऐसे डिब्बे में पुर दिया है कि हम उसको सुन ही नहीं सकते, देख ही नहीं सकते। मगर डिब्बी खोले और चिंतन करें, चित्त को लगा दे आत्मचिंतन में, तो काम बढ़ गया। इस मनुष्य तन में आए हैं और जब स्वयं स्थित है अपने पास ही, तब भी हम उसे प्राप्त न कर सके, तो हम जैसे मूढ़ और कौन हो सकते हैं। मूढ़ पशु या चंचल बंदर जैसे हैं। तब तो एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय, दूसरे को छोड़ के तीसरे पे, जैसे बंदर कोई पेड़ को स्थिर नहीं रहने देता। कोई भी गार्डन में जाओ, कोई भी खेतों में जाओ, जहाँ बहुत पेड़ होते हैं, वहां उसे फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, पत्ते, उसका पूरा आहार मिलता है और विश्राम का स्थान भी उसे मिलता है। फिर वो बंदर वहां शांति से बैठ नहीं सकता। ऐसे विषय तृष्णा में फंसे हुए मनुष्य उस तृष्णा के कारण दुखी दुखी रहते हैं और भटकते भटकते रहते हैं। राम जी कहते हैं, जो संसार में इस प्रकार के दुखी हैं, इस दुख को भुगतने की कोई इच्छा नहीं है, इस संसार की कोई इच्छा नहीं। ये जगत दिखने मात्र लुभावना है। इंडिया में बैठे होंगे तो परदेश की इच्छा होगी, परदेश वालों को अपना देश छोड़ के और देश में जाने की इच्छा होगी। देखिए, चंचल मन हमको भटकाता ही रहता है। लुभावनी चीजें जो हमको आकर्षित करती है, वो सब नाशवंत ही है। और हमें चाहिए कितना भाई? 3.5 हाथ के शरीर को रेस्ट करवाने के लिए कितनी जगह चाहिए? 6 फुट की जगह से ज्यादा तो नहीं चाहिए। 2 रोटी समय पे खाने को चाहिए, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं चाहिए। अपने नीड कितनी, मगर हम क्या करते हैं? अपनी नीड तो स्वाभाविक परमात्मा ने पूर्ण करने की जिम्मेदारी ली है, हम की चिंता करें। ऐसा समझ के राम जी की तरह जो समस्त संसार से वैराग्य करके स्वरूप में स्थित होने की नेम लेके बैठ जाता है, वो कैसा प्रकाशता है, ये प्रकरण के अंत में बताएंगे। राम से श्रेष्ठ और कोई हो ही नहीं सकता। राम जी ज्वलंत जिज्ञासा लेके जब पूछते हैं, मनुष्य आत्मपद की परम शांति पाने के लिए हम आपको प्रश्न करते हैं, कृपा करके ये उपाय बताइए। देखिए, तो वहां वही कहा जाता है, ऐसी जिज्ञासा जिसके पास होवे, उसको उपदेश करने वाले संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी है, वो सब जो उसको संतुष्ट न कर सके, तो सबको अज्ञानी जानना स्वयं संत जन कहेंगे, स्वयं देवर्षि नारद कहेंगे। तो क्या प्राप्ति, इतना याद रख के हम शुरू कर दे तो कल्याण हमारी मुट्ठी में है, मोक्ष हमारे ताबे में है। वांछना करने की कोई इच्छा नहीं, सिर्फ अपने आप को पहचानने की ही इच्छा है। इसके लिए तीव्र वैराग्य जो राम जी ने बताया है, वो संसार में जितने भी प्लांट होते हैं वो सब दुख से भरे हुए हैं। इसके दृष्टांत ईश्वर ने रखे हुए हैं। कोई के कांटे वाले भटकटैया नाम का जो पेड़ है, या बताया, निकलते ही कांटों के साथ, बबूल का पेड़ देखो, मुंह में से उठते ही कांटे के साथ निकलता है। कल वो थोर की बात की, कांटे ही कांटे, जीवन भर उनके शरीरों में कांटे ही कांटे, कांटे ही कांटे। दूसरों को हमेशा चुभता रहता है ना, उसको यही अवतार है।
सावधान हो जाए, हम कभी किसी को चुभे नहीं। जब तक ये मानव तन मिला है और जब तक हमारे हाथ में है, तब तक हमारे जितने भी दोष हैं वो दोष को चुन चुन के निवृत्त कर दे, और जहां से जो सद्गुण मिले वो सारे सद्गुणों को हम अपने जीवन में अमल में रख दें। इसी प्रकार हम एक ही दृष्टि लेके, जो कुछ संसार है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, इस सत्य का स्वीकार करके परमात्मा भाव से ही सर्वत्र व्यवहार करें और परमात्मा स्वरूप को पा जाए, तो ये जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। हमें कांटे बोने भी नहीं है, कांटे हमको चुभ जाए ऐसा भी नहीं करना चाहिए। याद रखें, वो कांटे वाले पेड़ किसी को प्रिय नहीं लगते, मगर उसमें भी सुंदर फ्लावर तो आते ही हैं। ये संसार कांटों से भरा हुआ है, मगर हम सुंदर फ्लावर बन जाएं, सबको शोभा दें, अपने जीवन को सार्थक कर लें। राम जी अपने वैराग्य के विषय में आगे बढ़कर जो कहते हैं वो देखें। हे मुनीश्वर, यह सब जगत नाश रूपे कोई पदार्थ स्थिर नहीं। वासना रूपी जल और इंद्रिया रूपी गांठ है, उसमें पुरुष काल के ग्रास है, बड़े बड़े दुख पावेगा। पुरुष काल का ही ग्रास है, बड़े बड़े दुख पावेगा। हे मुनीश्वर, वासना रूपी सूत में जीव रूपी मोती परोए हुए वासना रूपी सूत से जीव रूपी मोती परोए हुए हैं, और मन रूपी नट आए पिरोए कर, मन रूपी उसको पुरोता है, चैतन्य रूपी आत्मा के गले में डालता है। और मन रूपी, देखिए कितना खतरनाक मोती पुरोने वाला, चैतन्य रूपी आत्मा के गले में वो माला पहना देता है। बस जब वासना रूपी तागा टूट पड़ता है, तब यह सब भ्रम भी निवृत्त हो मन जाता है। तब पिरो सकता है जब वासना होती है, वासना के तागों में पिरोता है। तो वासना का तागा टूट जाए तो मन निष्फल, सब कुछ निष्फल। ये करना है, वासना का तागा तोड़ देना है। हे मुनीश्वर, इस जीव को भोग की इच्छा ही बंधन का कारण है। भोग की इच्छा ही जन्म मरण के बंधन का कारण है भाई। उसी से यह भटकता है और शांति नहीं पाता। बस भोगेच्छा से ही जीव भटकता है, शांति नहीं पाता। इससे मुझको किसी भोग की इच्छा नहीं, इसलिए मनुष्य मुझे कोई भोग की इच्छा नहीं है। न राज्य की इच्छा, न राज्य की इच्छा है, और न घर की, न घर की, न वन की इच्छा है, न वन की इच्छा है। जगत में जो भी है उस किसी की इच्छा मुझे नहीं है, राम जी कहते हैं। न मरने को दुखी मानता हूँ और न जीने का सुख मानता हूँ। न मृत्यु को दुख समझता हूँ, न जीने को सुख समझता हूँ। मुझे किसी पदार्थ का सुख नहीं, सुख तो आत्मज्ञान से होता है। मुझे किसी में भी सुख नहीं दिखाई देता, सुख तो एक आत्मपद में ही मिलता है, अन्यथा किसी पदार्थ से नहीं होता। जैसे सूर्य के उदय हुए बिना अंधकार का नाश नहीं होता, वैसे ही आत्मज्ञान के बिना संसार के दुख का नाश नहीं होता। आत्मज्ञान हुए बिना संसार के दुखों का नाश नहीं होता। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे मोह का नाश हो। हे प्रभु, इस संसार का मोह इतना खतरनाक है, उसको मैं निवृत्त नहीं कर सकता। आप ऐसा उपाय बताइए कि मुझे संसार में मोह होवे ही नहीं और मैं सुखी हो, मोह का नाश हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा उपाय बताइए। हे मुनीश्वर, भोगों के भोगने वाले अहंकार को मैंने त्याग दिया है। भोगों को भोगने वाला जो अहंकार है ना, वो अहंकार को मैंने त्याग दिया है। फिर भोगों की इच्छा कैसे हो?
फिर भोगों की इच्छा कैसे हुई? अब मुझे भोगों की कोई इच्छा ही नहीं, क्योंकि भोग भुगतने वाला है अहंकार। ये अहंकार को मैंने पहले से ही त्याग दिया है। हे मुनीश्वर, विषय रूपी सर्प ने मुझ जिसका स्पर्श किया है उसका नाश हो जाता है। विषय तो सर्प, उसका जिसने भी स्पर्श किया उसको वो सर्प नाश कर देता है, उसका नाश हो जाता है। सर्प जिसको काटता है वह एक ही बेर उसको मार डालता है। याद रखो, सर्प जिसको काटता है उसको एक ही बार मार सकता है, मगर पर विषय रूपी सर्प जिसको काटता है वह अनेक जन्म पर्यंत दंश खाता रहता है, चलता जाता है। सर्प जिसको भी काटता है उसको एक बार ही मार सकता है, बार बार नहीं। मगर विषय भोग रूपी सर्प जिसको भी काटता है उसको जन्म जन्मांतरों तक वो मारता रहता है। इससे परम दुख का कारण विषय भोग ही है। इसलिए परम दुख देने वाले एक विषय भोग ही है, और भी परम विष है। परम विषय है, खतरनाक विषय है, छोड़ ही नहीं सकते, उसका कोई उपाय नहीं। हे मुनीश्वर, आरे से अंग का काटना और वज्र से शरीर का चूर्ण करना मैं सहूंगा, परंतु मैं ऐसे दुख सह लूं जैसे आरे से शरीर काटा जाए तो मैं सह लूंगा, वज्र से शरीर का चूर्ण कर दिया जाए तो भी मैं सह लूंगा, मगर परंतु विषय का भोगना मुझसे किसी प्रकार सहा नहीं जाता। मगर विषय भोग मुझसे कोई भी प्रकार से सहा नहीं जाता। यह तो मुझको दुखदायक ही दृष्टि आता है। वह तो मुझे परम दुख देने वाले ही दृष्टि आते हैं। इससे वही मुझसे कहिए जिससे मेरे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो, और जो न कहोगे तो मैं अपनी छाती पर धैर्य रूपी शिला धर के बैठा रहूंगा। आप आत्मपद की प्राप्ति के लिए मुझे उपाय नहीं बताएंगे तो मेरे हृदय पर धैर्य रूपी शिला रख के जीवन भर बैठा रहूंगा, परंतु भोग की इच्छा न करूंगा। भोग की इच्छा नहीं करूंगा। भोग की इच्छा इतनी खतरनाक है, याद रखो, भोग की इच्छा कभी भी नहीं होनी चाहिए, कभी भी नहीं करूंगा। राम जी कहते हैं हृदय पर धैर्य की शिला रखकर जीवन पर्यंत बैठा रहूंगा, पर भोग की इच्छा भी नहीं करूंगा। हे मुनीश्वर, जितने पदार्थ है वे सब नाशरूप है। संसार के सारे पदार्थ जो भी हैं वो सब नाशवंत हैं। जैसे बिजली का चमत्कार होके छिप जाता है और अंजलि में जल नहीं ठहरता, वैसे ही विषय भोग और आयु नष्ट हो जाते हैं, ठहरते नहीं। विषय भोग और आयु बिजली के चमत्कार जैसे चमक कर कहाँ बिजली छिप जाती पता नहीं। अंजलि में भरा हुआ जल कब चला गया पता नहीं चलता, अंजलि खाली ही रहती है, ऐसे है। तो इसके साथ मुझे कोई प्रीति नहीं, इसकी मुझे कोई भावना नहीं, विषय भोग मुझे चाहिए ही नहीं। जैसे कांटे से आयु ठहरने वाले नहीं है। जैसे कांटे से मछली दुख पाती है, वैसे ही भोग की तृष्णा से जीव दुख पाते हैं। भोग की तृष्णा से जीव जीवन पर्यंत दुख पाते हैं। जीवन अंजलि के जल की तरह चले जाते हैं, बिजली जैसे चमक के चला जाता है, पता भी नहीं चलता कब पूरा हो जाता है, ये ठहरता नहीं है। इसलिए इस जीवन में सच्ची शांति पाने के लिए जन्म मरण से बचना है। अब दोबारा शरीर में मुझे नहीं जाना है, परम पद में आरूढ़ होना है। इससे मुझे किसी पदार्थ की इच्छा नहीं, इसलिए मुझे और कोई पदार्थ की इच्छा नहीं। जैसे कोई मरीचिका के जल को सत्य जान जलपान की इच्छा करे और दौड़े पर जल नहीं पाते, इससे मैं किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता हूँ। कोई भी पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि उसमें तृप्ति ही नहीं, उसमें शांति ही नहीं। जैसे मृग जल के पीछे जाके जलपान करने की इच्छा करे, उसे कभी भी जलपान नहीं मिलता, वैसे ही मुझे इस विषय तृष्णा में कहीं भी सुख शांति नहीं दिखाई देती। हे मुनीश्वर, श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, संसार रूपी गड्ढे
और मोह रूपी कीच में मूर्ख का मन गिर जाता है। संसार रूपी गड्ढे और मोह रूप में कीच में मूर्ख का मन गिरता है, मूर्ख उसमें फंसते हैं। उससे वह दुखी पाता है, शांतिवान कभी नहीं होता। वहां कहाँ से शांति मिले? शांतिवान कभी नहीं हो सकता, दुखी दुखी होता है। जब जरा अवस्था आती है तब जैसे पुरातन वृक्ष के पत्र पवन से हिलते हैं, वैसे ही अंग हिलते हैं और तृष्णा बढ़ती जाती है। अंग हिलते हैं वृद्धावस्था में और तृष्णा दिन दिन बढ़ती जाती है। जैसे नीम का वृक्ष ज्यों ज्यों वृद्ध होता है त्यों त्यों कटुता बढ़ती है, वैसे ही तृष्णा बढ़ती है। जैसे नीम के पेड़ में जितना नीम बड़ा होता है ना, उतने उतने उसमें कटुता बढ़ती जाती है। वैसे मनुष्य जर्जरीभूत हो जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, मृत्यु का ग्रास हो जाता है, तुरंत मरने जैसा होता है, तो भी उसकी विषय तृष्णा नहीं मिटती। अंत समय भी कोई भी विषय की इच्छा करता है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने देह इंद्रियादि का आश्रय किया है, जिस पुरुष ने इस शरीर का आश्रय किया है, देह इंद्रिया का आश्रय किया है, जिस पुरुष ने देह इंद्रियादि का आश्रय अपने सुख निमित्त लिया है, वह मूर्ख संसार रूपी अंधकूप में गिरता है। देह इंद्रिया से सुख पाने की इच्छा से इस देह का आश्रय जिसने लिया है, वो अंधे कूप में जाके गिरता है और दुखी दुखी हो जाता है और निकल नहीं सकता। उसमें से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो निकल नहीं पाता। अज्ञानी का चित्त भोग का त्याग कदाचित नहीं करता। अज्ञानी का चित्त भोगों का त्याग कदाचित नहीं करता, इसलिए प्रभु ज्ञान प्रदान कीजिए, ज्ञान पाने की युक्ति दीजिए। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि मलिन हो गई है। जगत के पदार्थ मनुष्य की बुद्धि को मलिन कर डालते हैं। जैसे वर्षा काल में नदी मलिन होती है और जैसे मार्गशीर्ष मास में मंजरी सूख जाती है, वैसे ही जगत की शोभा देखते देखते मेरी बुद्धि विरस हो गई है। देश के ये जगत की शोभा देखते देखते अब तो मेरी बुद्धि विरस हो गई है, रसहीन हो गई है। जैसे जगत का पदार्थ मूर्ख को रमणीय भासता है और जैसे पानी का जगत का पदार्थ मूर्ख मनुष्य को रमणीय भासता है और उसको पाने के लिए वो यत्न करता है। जैसे पानी का गड्ढा तृण से आच्छादित होता है और मृग का बालक उस तृण को रमणीय जानकर खाने जाता है तो गिर जाता है, वैसे ही यह मूर्ख जीव भोगों को रमणीय जानकर भोगने में गिर पड़ता है। भोगों के गड्ढे सुंदरता से आच्छादित होते हैं, मृग जैसे बालक बुद्धि वाले मनुष्य उसको भुगतने के जाते हैं, उसमें गिर पड़ते हैं, संभल नहीं सकते, फिर महादुख पाते हैं। हे मुनीश्वर, जगत के पदार्थों से मेरी बुद्धि चंचल हो गई है, इससे वही उपाय कहिए जिससे मेरी बुद्धि पर्वत की नाई निश्चल हो और परमानंद को मैं पाऊं। जगत के पदार्थों से बुद्धि मलिन हो जाती है। राम जी कहते हैं कि मुनीश्वर ये उपाय बताइए कि मेरी बुद्धि पर्वत जैसी अचल बन जाए और मैं परमानंद को प्राप्त कर सकूं। और जो परमानंद निर्भय निराकार है और जिसके पाने से किसी पद की इच्छा नहीं रहती, परमानंद निर्भय है, निराकार है और उसको एक बार पा लें फिर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, उसको मैं पाऊं, ऐसा उपाय बताइए। हे मुनीश्वर, ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है जिससे मैं शांतिमान नहीं होता। ऐसे पद से मेरी बुद्धि शून्य है, मेरी बुद्धि नहीं जानती उस पद को, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती, मैं शांतिमान नहीं हो सकता। यह संसार और संसार के कर्म मोहरूप है। संसार और संसार के कर्म सब मोहरूप है, इसमें पड़े हुए शांति नहीं पाते। इसमें जो गिरे हैं वो शांति नहीं पाते। जनक आदि
शांतिमान संसार में रहे हुए कमल की नाई निर्लेप रहते हैं। अब बता रहे, सब वर्णन करने के बाद बता रहे हैं कि दृष्टांत जो संसार में रहते हैं उसको जनक जैसे कर लेना चाहिए। संसार में रहते हुए भी वो कमल की तरह परम शांतिवान है। उनकी क्या समझ है, कृपा करके कहिए। और आप ऐसे ज्ञानी पुरुषों की क्या समझ है, कृपा करके कहिए। और आप ऐसे संत जन विषय भोगते दृष्टि आते और जगत की सब चेष्टा करते हैं, पर निर्लेप कैसे रहते हैं? आप संत जन वह युक्ति कहिए। विषय भोग भुगतते भी दिखते हैं, जगत के सर्व प्रकार के चेष्टाएं व्यवहार करते दिखते हैं, फिर भी निर्लेप कैसे रहते हैं? कृपा करके वो बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है। कई लोग कहते हैं योग वाशिष्ठ को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें वैरागी हो जाता है, सब छोड़ के मनुष्य चला जाता है। यहाँ कहीं छोड़ने की बात है? देखो, क्लियर बता दिया कि जल कमल संसार में कैसे रहो तुम, संसार के सारे व्यवहार करो, फिर भी इस जगत के कीचड़ में फंसो कैसे नहीं, वो मार्गदर्शन ये शास्त्र कर रहा है। इसलिए सावधान होकर इस शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। जो भी इस शास्त्र की दिशा को पकड़ लेता है, इस शास्त्र के अनुसार जो अपना जीवन बना लेता है, अवश्य में इसी जन्म में परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अभी जो राम जी ने बताया, जनक जैसे महापुरुष संसार में जल कमलवत रहते हैं, वो कैसे वैसे रहते हैं, कैसे परम सुखी संसार में रहकर भुगतते हैं, कैसे परम पद में हमेशा हमेशा के लिए आरूढ़ है। कृपा करके हमें उसके लिए मार्गदर्शन कीजिए। बहुत अद्भुत प्रश्न है। जो मार्गदर्शन किया जा रहा है वो संसार में आए हुए मनुष्य संसार में कैसे तैर सके, उसके लिए, तो सबके लिए है। वैरागी को वैराग्य की दृढ़ता होती है, और गृहस्थी को गृहस्थ में सब व्यवहार शास्त्र सम्मत करने की शक्ति मिलती है। जल कमलवत रह के संसारी संसार में रहता है और समय जीवन मुक्ति की मौज में व्यतीत होता है उनका। आखिर अपने निज पद में स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो जाता है, अपने आप में हमेशा हमेशा के लिए मिल जाता है। यह बुद्धि जैसे ताल में हाथी प्रवेश करता है और पानी मलिन हो जाते हैं, वैसे ही मोह से मलिन हो जाती है। ये बुद्धि मोह से मलिन हो जाती है। इससे वही उपाय कहिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। इसलिए ऐसा उपाय कीजिए जिससे बुद्धि निर्मल हो। बार बार मोह की निवृत्ति की बात की। मोह की निवृत्ति होते ही बुद्धि निर्मल होती है। तो अभी वो बताया बुद्धि निर्मल होवे वो उपाय। एक ही बात दूसरी तरफ पूछते हैं, तो बुद्धि निर्मल होने का उपाय है मुनीश्वर बताइए। यह बुद्धि स्थिर कभी नहीं रहती, जैसे कुल्हाड़े का कटा हुआ मूल से कुल्हाड़े का कटा हुआ वृक्ष मूल से स्थिर नहीं होता, वैसे ही वासना से कटी बुद्धि स्थिर नहीं रहती। कुल्हाड़ से कट गया, जिसकी जड़ ही नहीं रही, कहाँ से स्थिर रह सके? वो स्थिर नहीं रह सकता। वैसे जिसकी बुद्धि मलिन हो गई है वो स्थिर नहीं रह सकता। हे मुनीश्वर, संसार रूपी विसूचिका मुझको लगी है, इससे संसार रूपी विसूचिका रोग मुझे हुआ है, कॉलेरा का रोग मुझे हो गया है, इसलिए इसे उपाय कहिए कि जिससे दृश्य का नाश हो। दृश्य रूपी विसूचिका का नाश हो, वो उपाय बताइए जिसने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ, ये विसूचिका ने मुझे बड़ा दुख दिया है। संसार रूपी विषय रूपी विसूचिका है, इसने मुझको बड़ा दुख दिया है। आत्मज्ञान कब प्रकाश होगा, जिसके उदय से मोह रूपी अंधकार का नाश होगा। आत्मज्ञान के प्रकाश से ही मोह रूपी अंधकार का नाश होता है। तो ये आत्मज्ञान कब प्रकाशेगा? अब क्वेश्चन
और दृढ़ता को और गहन क्वेश्चन हो रहे हैं, और इससे हमारी चित्त की भूमिका भी अपने स्थान से उठकर ऊपर की ओर जा रही है। हे मुनीश्वर, जैसे बादल से चंद्रमा आच्छादित हो जाते हैं, वैसे ही बुद्धि की मलिनता से मैं आच्छादित हुआ हूँ। बुद्धि की मोह मलिनता से मैं आच्छादित हो गया। इससे वही उपाय कहिए जिससे आवरण दूर हो और वही उपाय आत्मानंद। बताओ कि मेरा आवरण, जो अज्ञान आवरण है, वो निवृत्त हो जाए और मेरा आत्म प्रकाश प्रकट हो जाए, और आत्मानंद जो नित्य है उसको प्राप्त हो। वो उपाय बताओ। आत्मानंद जो नित्य है उसकी मुझे प्राप्ति हो जाए। इससे इसके पाने से फिर कुछ पाने की आवश्यकता न हो और इससे संपूर्ण दुख नष्ट हो जाते हैं। आत्मपद को पाने से संपूर्ण दुख निवृत्त हो जाते हैं, कोई दुख नहीं रहता। अंतःकरण शीतल हो जाते हैं। अंतःकरण जो तप्त होता है वो शीतल हो जाता है। ऐसे पद की प्राप्ति का उपाय मुझसे कहिए। ऐसे पद की प्राप्ति का उपाय मुझसे कहिए। हे मुनीश्वर, आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा की मुझको इच्छा है, जिसके प्रकाश से बुद्धि रूपी कमलिनी खिल जाती है। आत्मज्ञान रूपी चंद्रमा के प्रकाश से बुद्धि रूपी कमलिनी खिल जाती है, मुझे उसकी इच्छा है, वो प्रकाश चाहिए मुझे। और जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्ति तृप्त होती है। जिसकी अमृत रूपी किरणों से वृत्ति तृप्त हो जाती है। जैसे चंद्रमा के अमृत बरसने से सब पौधे पूर्ण हो जाते हैं, अमृत से सबर हो जाते हैं, वैसे मेरी बुद्धि अमृत से पूर्ण हो जाए। आत्मपद की प्राप्ति की कैसी ज्वलन जिज्ञासा है, देखो तो सही। हे मुनीश्वर, अब मुझको गृह में रहने की इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं। हे मुनीश्वर, अब तो मुझे गृह में रहने की भी इच्छा नहीं और वन में जाने की भी इच्छा नहीं। इच्छा मात्र ही निवृत्ति हो चुकी है। मुझको तो उसी पद की इच्छा है जिसे पाकर अंतःकरण शांत हो जाए। बस मुझे तो एक ही इच्छा है, एक पद प्राप्त करने की इच्छा है, जिसको पाने से अंतःकरण बिल्कुल शीतल हो जाए, शांत हो जाए। श्री राम जी बोले कि हे मुनीश्वर, जो जीने की आस्था करते हैं वे मूर्ख है। जैसे कमल पत्र पर जल की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही आयु भी क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर आयु ठहरती नहीं है भाई, क्षण क्षण करके कहाँ पूर्ण हो जाती है पता भी नहीं चलता। जैसे वर्षा काल में दादुर बोलते हैं और उनका चंचल कंठ सदा फड़कता रहता है, वैसे ही आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। आयु क्षण क्षण में चंचल हो जाती है। जैसे मेढक वर्षा ऋतु में आवाज करता है, उसका कंठ फटकता ही रहता है, वैसे आयु क्षण क्षण करके जा रही है। जैसे शिव जी के मस्तक में चंद्रमा की रेखा छोटी सी है, वैसे ही यह शरीर है। हाँ, शिव जी के मस्तक में चंद्रमा की रेखा छोटी सी, उसको देख के ध्यान रखो, आयु इतनी छोटी ही है। हे मुनीश्वर, जिसको इसमें आस्था है वह महामूर्ख है। जिसके देखिए, जो इससे जुड़े महा आपदा का कारण है, इसमें जुड़े वो गए समझो। यह तो काल का ग्रास है। यह तो काल का ग्रास है। चंद्रमा शिव जी क्यों मस्तक में धरते हैं? मनुष्य देख के सावधान हो जाए, इतने बड़े शरीर में चंद्रमा की कितनी छोटी सी रेखा है, ऐसा अपना जीवन इतनी छोटी रेखा जितना है, सावधान से हम उसे संभालें। जैसे बिल्ली चूहे को संभलने नहीं देती, वैसे ही काल सबको ग्रास लेता है। काल किसी को संभलने नहीं देता, सबको ग्रास कर लेता है और किसी को नहीं बाजता, दिखता भी नहीं। इस सबको खा जाता है मगर दिखाई नहीं देता। कौन आया, कहाँ से आया, कैसे झपट गया, पता भी नहीं चलता। हे मुनीश्वर, जब अज्ञान रूपी मेघ गरजता है, तब लोभ रूपी मोर प्रसन्न होकर नृत्य करता है। अज्ञान रूपी मेघ गरजता है ना, तब कौन सा मोर?
लोभ रूपी मोर प्रसन्न हो जाता है, खुश खुश हो जाता है और नृत्य करता है। जब अज्ञान रूपी मेघ वर्षा करता है तब दुख रूपी मंजरी बढ़ने बस लगती दुख है। रूपी मंजरी बढ़ जाती है। लोभ रूपी बिजली क्षण में उत्पन्न होकर नष्ट हो जाती है लोभ रूपी बिजली दिखती है, टिकती नहीं, क्षण में चली जाती है। और तृष्णा रूपी जाल में फंसे हुए जीव रूपी पक्षी बड़े दुख पाते हैं। तृष्णा रूपी जाल में पड़े हुए जीव रूपी पक्षी उसमें पड़े रहते और दुखी दुखी हो जाते हैं। शांति को प्राप्त नहीं वहाँ होती। शांति कहाँ से मिले? ऊंचे आकाश को भी नहीं देख सकते। हे मुनीश्वर, यह जगत रूपी बड़ा रोग लगा है। ये जगत रोग है, बड़ा रोग है। उसके निवारण करने का कौन सा उपाय है? इसका निवारण का कौन सा उपाय है बताइए? जो पाने योग्य है और जिससे ब्रह्म रूपी रोग निवृत्त हो, वह उपाय मुझसे कहिए। जो पाने योग्य है, उससे ब्रह्म मेरा निवृत्त हो जाए, वो उपाय मुझे कहिए। यह जगत मूर्ख को रमणीय दिखता है। ऐसे पदार्थ पृथ्वी, आकाश, देवलोक और पाताल में भी नहीं, जो ज्ञानवान को रमणीय दिखे। ज्ञानवान को जो रमणीय दिखे, ऐसा पदार्थ कोई स्थान में नहीं। सप्तलोक नीचे चले जाओ, सप्तलोक ऊपर चले जाओ, 14 लोक में जाके आओ, अरे अनंत ब्रह्मांड में जाके आओ, कहीं भी ज्ञानवान को जो उत्तम लगता है वो दिखाई नहीं। ज्ञानवान को सब ब्रह्म रूप भासते हैं। ज्ञानवान को सब कुछ अद्वैत ब्रह्म परमात्मा रूप भासता है और दृश्य मात्र ब्रह्म रूप भासता है, भ्रांति रूप भासता है। और अज्ञानी जगत में आस्था करता है। अज्ञानी जगत में आस्था करता है और ज्ञानी जगत को भ्रांति समझ के कभी भी आकर्षित नहीं होता। हे मुनीश्वर, चंद्रमा में जो कलंक है उससे सुंदरता नहीं रहती। चंद्रमा में भी कलंक है, इसलिए चंद्रमा की पूर्ण सुंदरता नहीं रहती। जब कलंक दूर हो जाए तब सुंदर लगे, वैसे ही मेरे चित्त रूपी चंद्रमा में काम रूपी कलंक लगा है। मेरे चित्त रूपी चंद्रमा में काम रूपी कलंक लगा है, इससे वह उज्जवल नहीं भासता। इसलिए वो चित्त उज्जवल नहीं भासता। आप वही उपाय कहिए जिससे कलंक दूर हो। एक काम का कलंक दूर होवे, वो उपाय बताइए भगवंत। हे मुनीश्वर, यह चित्त बहुत चंचल है, स्थिर कदाचित नहीं होता। ये चंचल चित्त स्थिर कभी भी नहीं रह सकता, सदैव विषयों की ओर धावता है, सदैव इच्छाएं बढ़ाता रहता है। जैसे अग्नि में डाल दिया पारा उड़ जाता है। अग्नि में पारे को डाल दो, वो रहेगा नहीं, कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा, उड़ जाएगा। वैसे ही चित्त भी स्थिर नहीं होता। वैसे चित्त ऐसा क्षण में उड़ जाता है, एक विषय से दूसरे विषय पर वो स्थिर नहीं रहता, विषय की ओर सदा धावता है। सदा यही कार्य है उसका, विषयों की ओर धावना। इससे आप वही उपाय कहिए जिससे चित्त स्थिर हो। इसलिए वही उपाय कहिए मुनीश्वर कि जिससे मेरा चित्त स्थिर हो जाए। याद रखें, चित्त को स्थिर किए बिना शांति नहीं प्राप्त होती। चित्त स्थिर हुए बिना परमात्मा स्वरूप की ओर वो स्थिर नहीं हो सकता, वहां जा नहीं सकता। चित्त की चंचलता इतनी है कि प्रत्येक भोगों की ओर दौड़ता रहता है, जहां है वहां से कब भागता है पता नहीं चलता। जैसे अग्नि में पारा उड़ जाता है, अग्नि में पारा छोड़ते ही वो उड़ जाता है, वैसे ही चित्त विषयों की ओर उड़ जाता है, दौड़ के जाता है। इस चित्त को शांति मिले, चित्त शांत हो जाए, वैसा उपाय मुनीश्वर बताइए। ये राम जी की व्यथा अगर हमारी बन जाए तो ये कार्य सिद्ध हो जाए, हमारा चित्त भी शांति को प्राप्त हो जाए। यहाँ राम जी बार बार परम पद की प्राप्ति के लिए, दिव्य नित्य शांति के लिए, सच्चे सुख के लिए उपाय पूछते रहते हैं, मांगते रहते हैं और हमारी ओर से प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु वो दिखा दो, वो उपाय दे दो
जिससे जो प्राप्त होवे वो प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने का शेष रहे ये नहीं आगे कल देखेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव पूर्ण की अनुभूति से ही पूर्ण शांति मिल सकती है। ओम त्र्यंबकजामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां तदम्। 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 ओम त्र्यंबकजामे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीमां तदम्।